सानिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी निम्बाहेड़ा से आ रही है। निम्बाहेड़ा के बाड़ी क्षेत्र में अच्छी वर्षा, समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर तीन भाई तार माता मंदिर फाउंडेशन के तत्वाधान में विशेष हवन एवं पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के चेयरमैन रमेश चंद्र जाट के सानिध्य में हुए इस अनुष्ठान में सभी पदाधिकारियों ने 51 आहुतियां अर्पित कर इंद्रदेव से भरपूर वर्षा और किसानों की फसलें लहलाने की प्रार्थना की। इस दौरान माताजी भोलेनाथ, शनिदेव और बालाजी के जयघोष से पूरा परिसर भक्ति में हो उठा। आरती के बाद उपस्थित ग्रामीणों ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इस अवसर पर सचिव राकेश कुमावत, शिव नारायण, मोहन खटीक समेत कई पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। निम्बाहेड़ा से राकेश कुमावत की रिपोर्ट। प्रसिद्ध सावलिया सेठ मंदिर परिसर में पुजारी रवि वैष्णव के साथ सुरक्षा में तैनात टाइगर फोर्स के गार्डों द्वारा मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पुजारी का आरोप है कि पार्किंग में मामूली बात पर गार्डों ने उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें भी आई। वहीं दूसरी ओर गार्डों के पक्ष का दावा है कि विवाद की शुरुआत पुजारी द्वारा अभद्र भाषा से इस्तेमाल से हुई थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े सवाल भी खड़े हुए हैं। इसी के साथ स्थानीय पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच फिलहाल कर रही है। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण के कानोता थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक गौ माता गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही बालाजी गौशाला कानोता की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर गौ माता को सुरक्षित गौशाला पहुंचाया। इस पूरी घटना के दौरान गौ सेवक विजय चौहान ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए घायल गौ माता को सड़क से सुरक्षित हटाने, प्राथमिक सहायता दिलाने और एम्बुलेंस के जरिए गौशाला भेजने से अहम योगदान दिया। इसी के साथ उनकी इस तत्परता और सेवा भाव की स्थानीय क्षेत्रवासियों ने जमकर सराहना की। कानोता से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। बारां जिले के अंता थाना पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन खरीद फरोख्त और गिरवी रखने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 कारें, एक ट्रैक्टर ट्रॉली और 3 मोटरसाइकिलें बरामद की है। एसपी अभिषेक और एएसपी सौरभ तिवारी के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई को डीएसपी पशुपेंद्र सिंह व अंता थानाधिकारी भूपेश शर्मा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शुभम गोस्वामी, शिवम गोस्वामी और शुभम गोस्वामी, भगवान प्रसाद गोस्वामी, संदीप गोस्वामी और रवि रेगर उर्फ रंगीला शामिल है। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। ये ऑपरेशन अंकुश के नाम से जो हाइपोथेटिकेटेड एसेट्स जो व्हीकल्स है उसके क्रय विक्रय को लेके एक बड़ा संगठित गिरोह हड़ौती क्षेत्र में ऑपरेशनल था, जिसके मुख्य मुलजिम है शुभम और भगवान दास, दोनों पिता बेटे हैं, जिन्होंने एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड रूप से और विभिन्न जगहों पे अपने खुद के एजेंट्स बैठा के एक संगठित गिरोह का अंजाम दिया हुआ था। गिरोह के वारदात करने का तरीका ये था कि जो एसेट्स हाइपोथेटिकेटेड एसेट्स है जिसको फाइनेंस की गाड़ियां कहते हैं, ये ऑपरेशन अंकुश के नाम से जो हाइपोथेटिकेटेड एसेट्स जो व्हीकल्स है उसके क्रय विक्रय को लेके एक बड़ा संगठित गिरोह हड़ौती क्षेत्र में ऑपरेशनल था, जिसके मुख्य मुलजिम है शुभम और भगवान दास, दोनों पिता बेटे हैं, जिन्होंने एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड रूप से और विभिन्न जगहों पे अपने खुद के एजेंट्स बैठा के एक संगठित गिरोह का अंजाम दिया हुआ था। गिरोह के वारदात करने का तरीका ये था कि जो एसेट्स हाइपोथेटिकेटेड एसेट्स है जिसको फाइनेंस की गाड़ियां कहते हैं। टोडा भीम क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपुर बहादुरपुर के परिसर में एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 150 पौधे रोपे गए और उनके पूर्ण संरक्षण की शपथ भी ली गई। कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण विषय पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य मेवाराम मीणा ने कहा कि मानसून के सीजन में प्रत्येक नागरिक को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनके पालने पोषण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट।
संसद में सनातन संस्कृति और संत परंपरा के कथित अपमान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाली शहर के सूरजपुर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान विहिप प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी और संत सुरजन दास महाराज ने इसे हिंदू आस्था से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय बताया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति और संतों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। यह है सनातन धर्म का ह्रास करने में जो सनातनी पप्पू यादव जैसा उसने साधुओं के कपड़े पहनकर अयोध्या में चोरी का जो सिलसिला के दिनों से चर्चा चल रही थी। सच्चाई तो याद है कि कोई भी साधु ने किसी तरह की अयोध्या धाम में चोरी नहीं की। हो सकता कोई वहाँ नौकर रखे बैठे उन्होंने सही है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले भव्य समारोह की तैयारियां टोडा भीम में जोरों शोरों से स्टार्ट है। समाज में एकजुटता, जागरूकता और सांस्कृतिक चेतना का संदेश देने के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर घर-घर पीले चावल, अक्षत और हल्दी से रंगे निमंत्रण पत्र बांटकर लोगों को कार्यक्रम का न्योता दे रहे हैं। महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने कई गांव का दौरा कर जनसंपर्क किया और लोगों को आमंत्रित किया। आगामी 9 अगस्त को नांगल मेणा हाईकोर्ट में होने वाले इस मुख्य कार्यक्रम में लाखों लोगों की भीड़ जुटने की संभावना जताई गई है। टोडा भीम से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। साइला उपखंड मुख्यालय स्थित पंचायत समिति सभागार में आगामी 15 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी सूरज भान विश्नोई की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। एसडीएम सूरज भान विश्नोई ने बताया कि मुख्य समारोह हर वर्ष की भांति स्थानीय खेल मैदान में होगा। उन्होंने बैठक व्यवस्था, पेयजल, विद्युत जनरेटर और सुरक्षा से जुड़े पुख्ता इंतजाम समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति और स्थानीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को मंच देने के लिए संबंधित विभागों को तैयार रहने को भी कहा है। साइला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट देखें। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा स्थित बरकत नगर में क्षेत्र के प्रमुख समाजसेवी रमजान मास्टर का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उन्होंने अपने जन्मदिन की शुरुआत गरीब और जरूरतमंदों को भोजन करवाकर की। वहीं शाम को केक काटकर जश्न मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी और क्षेत्रवासी शामिल हुए। इस विशेष आयोजन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत, मंजू शर्मा, रजिया बानो, निजाम शेख, जाकिर एच खान और कांग्रेस सेवा दल से रईस खान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत ने समाज सेवी रमजान मास्टर को साफा और शॉल पहनाकर जन्मदिन की बधाई भी दी। इसी के साथ ही सभी आए हुए अतिथियों और स्थानीय निवासियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के थालड़ का क्षेत्र में अच्छी बारिश के बाद पर्यावरण को हरा भरा बनाने और हरियाली बढ़ाने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसी के चलते थालड़ का स्थित सरकारी नर्सरी में पौधे खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान और पर्यावरण प्रेमी अपने खेतों, घरों व सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण के लिए लगातार नर्सरी पहुंच रहे हैं। वनपाल बीरबल राम ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई माह की तुलना में अगस्त माह में हुई बेहतर बारिश के बाद से ही नर्सरी में लोगों की आवक में अचानक काफी बढ़ोतरी हुई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के थालड़का गांव में सुशील जोशी को भारतीय जनता पार्टी भाजपा किसान मोर्चा का राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर उनका जोरदार स्वागत किया। उनके पैतृक गांव पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें राजस्थानी साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी कर जमकर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता सुशील जोशी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया वे उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से युवाओं, किसानों, दलितों, महिलाओं और आमजन के हितों की लड़ाई लड़ते रहे और आगे भी उनकी आवाज को सरकार व संगठन के समक्ष प्रमुखता से उठाते रहेंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 36.14 ग्राम हेरोइन सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फिलहाल आगे की जांच शुरू कर दी है। एसपी बी आदित्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जंक्शन पुलिस गश्त कर रही थी, तभी संदिग्ध गतिविधि के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी हिमांशु उर्फ काली को 36.14 ग्राम चिट्टी के साथ दबोच लिया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर इस अवैध नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के पिलीबंगा क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह और सेफ सिटी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त और सेवन में संलिप्त 7 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी बीएनएसएस की धारा 170 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की पूछताछ फिलहाल और अनुसंधान में जुटी हुई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में आगामी पंचायती राज एवं नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने टाउन स्थित कृषि महाविद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित मतगणना स्थल, ईवीएम वितरण केंद्र और स्ट्रांग रूम का जायजा लेते हुए वहां की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर के जामडोली स्थित जीनियस कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित डॉक्टर राजेश राघव का एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हाल ही में यूरोपियन प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षा एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए डॉक्टर राजेश राघव को प्रतिष्ठित डॉक्टर ऑनरिस कॉसा की मानद उपाधि से नवाजा गया था। इसी सफलता के उपलक्ष्य में जीनियस कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट परिसर में रखे गए समारोह में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनिल तेजपाल शर्मा ने उन्हें साफा पहनाकर पुष्पमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। जामडोली से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से विधायक लक्ष्मण राम कलरू का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने धर्मपत्नी के साथ खेत में उतरकर कृषि कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक के इस सादगी भरे अंदाज को आम जनता और सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा खूब सराहा जा रहा है। इसी के साथ अपने इस अनुभव को साझा करते हुए विधायक ने लिखा, आज परिवारजनों के साथ खेत में कृषि कार्य से सहभागिता निभाई। किसान हमारा अन्नदाता और हमारा गौरव है। धरती माता की सेवा ही सच्ची समृद्धि का आसार है। इसी के साथ खेत में परिवार के साथ पसीना बहाते और श्रम करते विधायक का ये दृश्य लोगों को अपनी ग्रामीण संस्कृति, मिट्टी से जुड़ा और मेहनत का कड़ा संदेश दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक इसे एक जनसेवक की असली सादगी और अन्नदाताओं के प्रति सच्चे सम्मान का प्रतीक बता रहे हैं। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 10 स्थित कल्याण भूमि के पास एक सूने मकान को बीती रात अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया। परिवार पड़ोस में ही किसी की मृत्यु होने के कारण वहां गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घर के ताले तोड़कर चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार अज्ञात चोर घर से एक चांदी की अंगूठी, एक सोने की अंगूठी, करीब 13 तोले की पाजेब, एक मोटरसाइकिल और लगभग 7,000 रुपए नगद चुराकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही एएसआई बाबू खान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की फिलहाल तलाशी शुरू कर दी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत खटका क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य लगातार बाधित हो रहा है। प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद सड़क मार्ग से अवैध अवरोध नहीं हटाए गए हैं, जिससे ग्रामीण कार्य समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क अधूरी होने के कारण आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में कीचड़ और जलभराव के चलते राहगीरों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। दूसरी ओर ठेकेदार का तर्क है कि रास्ते में बिजली के पोल भी बड़ी बाधा बने हुए हैं।
संबंधित विभाग द्वारा अभी तक पोल शिफ्ट नहीं किए जाने के कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शाहबाद से चंद्रभान सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।